बल्कि जोड़ रहे हैं। तो अब हमारे कर्तव्य यह है कि अगर वहाँ खड़े हैं इतनी जोश, तो कम से कम भारत में, कम से कम ऋषिकेश में, इन द बर्थ प्लेस ऑफ योग, कम से कम हम लोग योग से इतना जोड़े कि बाहर विदेश में, that is our beautiful opportunity to get connected to yoga. और मैं परम पूज्य स्वामी जी से प्रार्थना करती हूँ कि महाराज जी हमारे ऊपर उनकी मार्गदर्शन, उनकी आशीर्वाद प्रदान करें। आइए आरती करें उससे पूर्व just few thoughts came to me when I was listening Sadhvi ji about yoga and about Ganga. I think this is the power of Ganga. This is the power of yoga. Even Sadhvi ji, when she came almost 28 years ago, she graduated from Stanford and she was doing her PhD in neurochild psychology. And she comes here on the banks of Ganga. And this is the power of Ganga. And Ganga kept her here. Yoga kept her here. और आज तक वापस नहीं गई. और आज पूरे विश्व में योग की मशाल जला के, गंगा जी की मशाल जला के, भारतीय संस्कृति की मशाल जला के पूरे विश्व में भारत को जिसमें से परोसती हैं, सहेजती हैं। तो क्या आपको मालूम है कि जब संस्कृति की बात आती है बहुत सारा सुनना पड़ता है, बहुत सारा लोग अलग ढंग से सोचते हैं, हमारे देश में भी सोचते हैं, लेकिन उन्होंने लोगों के चिंतन को बदल दिया, सोच को बदल दिया कि नहीं, योग में वो शक्ति है, योग में वो शक्ति है। बल्कि आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस एंटोनी, शी इज ऑर्गेनाइजिंग वेरी गुड। अभी एंटोनियोटा जो है इटालियन है, यहाँ आती है, जब से योग तो शुरू किया, लेकिन जब से वो भारत आने लगी, इस तट पर आने लगी, उसने वहाँ जो सिखाने लगी वो अपनी कला का नाम दिया सर्व योग। सर्व योग, उसको लगा कि भारत में ये शक्ति है कि वो अकेले अपनी बात नहीं सोचता। इवन G20 में मुझे याद है, when all the nations came from here, came from so many countries, they were all doing गंगा जी की आरती। जब यहाँ गंगा जी की आरती कर रहे थे तो उनको लगा कि वास्तव में भारत वसुधैव कुटुंबकम का ही देश है, जहाँ सबका सम्मान है, जहाँ ये स्पिरिट है कि वर्शिप योर ओन एंड रिस्पेक्ट ऑल। और यही योग है, ये सर्व योग है, where you bring everyone together, where you respect everyone together. And look at the outcome of G20. When they came to India, they were G20. When they went back, they became G21. वो भी अफ्रीकन नेशन जिसमें 55 कंट्रीज, और सारे जुड़कर भारत की, ये भारत की शक्ति है। और हमारे भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री सोचते ही ऐसे हैं, सोचते ही ऐसे हैं। किसी ने कभी कोई ये प्रस्ताव नहीं रखा इस टाइप का, लेकिन उन्होंने, भारत में भारत के प्रधानमंत्री जी ने प्रस्ताव रखा और उसको अनुमोदन किया उन सब देशों ने, और वो 20 होकर आए, 21 होके गए। वो कहते भी हैं जब कोई घर आए 20 होकर, 19 होके ना जाए, 21 होकर जाए। और ये योग की शक्ति है जो सारे 21 होकर गए। और आज मैं हमारे यहाँ, जब मैं उत्तरकाशी में गया, उत्तरकाशी के हमारे डीएम बैठे हैं, अब उधम सिंह नगर में आ गए, तो गंगा जी के तट पर हम लोगों ने वहाँ पर हजारों रुद्राक्ष के पौधे लगाए। आप ही ने इनिशिएटिव लिया, परमिशन दी, और जाके वो आज वो आने वाले 4 सालों में मुझे लगता है रुद्राक्ष टूरिज्म के लिए उत्तराखंड जाना जाएगा। लोग रुद्राक्ष का दर्शन करने आएंगे, और फिर जब वो रुद्राक्ष बड़े हो जाएंगे, लाखों रुद्राक्ष उसमें होंगे, क्योंकि हजारों पेड़ हैं, एक में हजारों होते हैं, तो लाखों नहीं करोड़ों होंगे। और उसका शिवरात्रि के दिन पूजन होगा, एक ही जगह पर पूजन हो, रुद्राक्ष के ही शिवलिंग बने, 108 फुट ऊंचे,
उसमें उनका पूजन हो उन रुद्राक्षों का, और फिर वो पूरे विश्व को जब जाएंगे प्रसाद के रूप में, सोचिए तो सही कैसा अपनी संस्कृति का प्रसार हो। ग्रीन टूरिज्म भी बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग का भी निस्तारण मिलेगा, क्लाइमेट चेंज भी उससे दूर होगा, ठीक रहेगा, और साथ ही साथ जल और वायु दोनों ही शुद्ध बने रहेंगे। तो इसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। और इसके लिए लैंड अवेलेबल कराने के लिए सबसे ज़्यादा मैंने प्रयास किया। हमने कहा हमें लैंड नहीं चाहिए, सरकार की लैंड है। हम तो केवल आएंगे, सारे लोग को इकट्ठा करके रुद्राक्ष के पेड़ लगाएंगे और चले जाएंगे, लेकिन पेड़ तो लग जाते हैं, लेकिन पेड़ लगे रहें ये हम लोग नहीं कर पाते कई बार। अब वो पेड़ लगे भी हैं, पेड़ लगे भी रहेंगे, ऐसा उन्होंने प्लान किया। और आज वहाँ जाइए, वो लगे इतने इतने पेड़ आज आपके कद से भी ऊपर हो गए हैं। क्योंकि बात पर करो, आज हमारे लैंड रेवेन्यू के भी हमारे भारत सरकार के सचिव बैठे मनोज जोशी जी, ये दोनों ही राजस्थान की धरती के, लेकिन सेवा ये उत्तराखंड और भारत की कर रहे हैं। तो दोनों को मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए अब समय आ गया है। जितने और हमारे जज साहब बैठे हैं मुंबई हाई कोर्ट से, जस्टिस संतोष जी, मुझे लगता है कि यू पीपल गिव पेनल्टी, यू गिव मुझे लगता है टाइम है इसका। ओनली पैरोल शुड बी गिवन व्हेन दे प्लांट 500 trees or 5,000 trees or whatever, दैट शुड बी ग्रीन पैरोल। और जब तक वो पेड़ लगाना रहे, क्योंकि दिस इज ए ग्रीन क्राइम अगेंस्ट नेचर, दिस इज ग्रीन क्राइम। वैसे तो मर्यादा है, मुझे ज़्यादा नहीं कहना चाहिए कि कोर्ट की एक मर्यादा होती है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि बेल लेनी हो इतने पेड़ लगाओ तो, और दोबारा चाहिए तो उससे डबल पेड़ लगाओ। ये कुछ ऐसा होना चाहिए, पैसे की पेनल्टी नहीं बल्कि पेड़ों की पेनल्टी हो। ये समय आ गया है। अगर ऐसा होने लगेगा तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अंतिम बात, देखो भैया, ये अपनी संस्कृति को बचाए रखना बहुत जरूरी है। आज वर्ल्ड पेरेंट्स डे भी है, माता पिता के लिए सम्मानित एक दिन माता पिता के नाम। अरे जिस माता पिता ने उन्हें जिंदगी दी, पूरी जिंदगी उनके नाम है भारत में। तो भारत एक दिन नहीं बनाता, भारत को पूरी जिंदगी देकर भी कभी अपने माँ बाप का कर्ज हम नहीं चुका सकते। माँ की ममता भूल गया पत्थर है वो इंसान नहीं, माँ से बढ़कर बेटे का दूजा कोई भगवान नहीं। माँ की ममता भूल गया। जब मैं माँ की बात करता हूँ, पिता का भी हमारे यहाँ समावेश है, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, और फिर अतिथि देवो भव। ये जो संस्कृति है, उसी संस्कृति को बचाने के लिए मैं बच्चा पार्टी से कहना चाहूँगा, बच्चा पार्टी गो ऑन मोबाइल, बट इट शुड नॉट हैपन दैट योर पेरेंट्स गो आउट ऑफ कवरेज ऑफ योर मोबाइल। दिस शुड नॉट हैपन एंड दिस इज हैपनिंग। एंड माँ भोजन तैयार है, शी इज जस्ट इमेजिन, शी इज इन द किचन कुकिंग फॉर यू। भोजन गर्मी में पका रही है आपके लिए, और फिर मैसेज भेजती है, बेटा आ जाओ भोजन तैयार है। और व्हाट्सएप पे मैसेज, माँ आई एम बिजी, ले आओ। व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, फिर उसको दूसरा मैसेज, तीसरा मैसेज, बेटा कुछ खा लो, भूख लगी होगी। कैन यू बिलीव इट? You don't take care of yourself and she's taking care of you from the day one, even when you are in the tummy, womb में थे तब से वो आपकी केयर करती है। और बेटा जब भी कहीं भटक जाओगे ना, कोई नहीं होगा और पूछने वाला, लेकिन माँ बाप होंगे जो कहेंगे बेटा चोट तो नहीं लगी। ये माँ बाप का ऋण क्या उतार पाएंगे हम लोग। अभी अभी मैं पढ़ रहा था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, आज ये रिसर्च आई है, मुझे किसी ने भेजी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने के प्रोफेसर ने लिखा है, कई प्रोफेसर ने मिलकर रिसर्च की कि माँ के पेट में जब बच्चा जन्म लेता है तब तो वो सीखता है, लेकिन जब बाहर आता है, आपको पता है कि 1 सेकंड में 1000 मैसेजेस वो अपने माइंड में रजिस्टर करता है। 1000 डेज होते हैं,
उस बच्चे के, और उस 1000 डे में हर सेकंड में 1000 नोटिफिकेशन आपके आते हैं ना मोबाइल में, उसके माइंड में जाते हैं, आपके मोबाइल में आते हैं, उसके माइंड में 1000 नोटिफिकेशन ही रजिस्टर्स और शी रजिस्टर्स। जस्ट इमेजिन। इसलिए हमारे यहाँ कहा जब बेटा बेटी गर्भ में हो उस समय माँ को किस तरह के संस्कार होने चाहिए, अपने ग्रंथों को पढ़े, अच्छी अच्छी मूवी देखे, रामायण देखे, महाभारत देखे, या जो अपने भी संस्कार हैं उनको दे, तो बच्चे भी उसी तरह के संस्कारी होंगे। कल एक बच्चा आया, माता पिता साथ में, तो बेटा प्रणाम करो, तो उसने नहीं किया, तो उसकी माँ ने कहा बेटा प्रणाम करो, उसने कहा पापा ने नहीं किया है, तुरंत बोला, उसने कहा पापा ने कहा प्रणाम किया है, वाई नॉट पापा, वाई मी फर्स्ट। मैं तो देखता रहेगा 3 साल के बच्चे को। फिर उसने बेचारे जब पापा ने प्रणाम किया, अब पापा ने प्रणाम किया तो फिर बच्चे ने भी प्रणाम किया, तो माँ ने कहा बेटा पैर छू के प्रणाम करो, बोले पापा हैज टच द कारपेट नॉट हिज फीट। जस्ट इमेजिन 3 साल का बच्चा क्या उत्तर दे रहा है। मैंने कहा उनके माँ बाप को, देखो उसने कहा पापा हैज टच ओनली कारपेट नॉट हिज फीट, व्हाई आई शुड। तो बाप ने भी फिर बच्चे सिखा रहे हैं कि प्रणाम कैसे करना है। ये बात सीखने की है कि बच्चे जो आज के वेरी स्पेशल एक चिप लेके आए हैं वो लोग अपने साथ, स्पेशल चिप। इसलिए बच्चों के लिए माँ बाप जीते हैं, और बच्चों को भी चाहिए माँ बाप को निराश ना करें, उनके दिल को ना तोड़ें, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी से हम 5 दिन पहले मिलते हैं, माँ यू डोंट अंडरस्टैंड शी इज़ वेटिंग फॉर मी। अरे शी इज़ वेटिंग फॉर मी, 5 दिन पहले तुमको मिली दूध की लाइन में, और उसके लिए तुम वो शी इज़ वेटिंग फॉर मी, और जिस माँ ने तुमको 25 साल तक पाला वो 5 मिनट कह रही है बेटा कुछ खा के जाओ, वो भी नहीं कि कुछ मांग रही है। इसलिए टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। मैं इसलिए कि बच्चे सामने बैठे हैं, एंड थ्रू यू आई एम टॉकिंग टू द वर्ल्ड बिकॉज दिस इज लाइफ। आरती, इसलिए माँ बाप को भूले नहीं, माँ बाप का सम्मान करें। मोबाइल कितना भी फास्ट होगा, आपको स्पीड तो देगा मोबाइल, लेकिन डायरेक्शन नहीं देगा। डायरेक्शन यदि कोई देगा तो माँ बाप देंगे। और महात्मा गांधी ने कहा व्हाट इज द यूज ऑफ दैट फास्ट स्पीड विच हैज नो डायरेक्शन। स्पीड तो मिल जाएगी, तुम पूरे वर्ल्ड में उड़ोगे, लेकिन ज़मीन पे तुम्हें अपने माँ बाप रहना सिखाएंगे। इसलिए माँ बाप की इज्जत करें। आइए अंत में, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। भारत ने आज 5 चरण में नहीं 7 चरण में चुनाव को पूर्ण किया है। और मज़े की बात है, अंतिम बात के रूप में मज़े की बात यह है कि जिनको आज सोच, सच्ची बात तो ये है आज का दिन इतना स्ट्रेसफुल है बहुत लोगों के लिए कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 4 तारीख को क्या होगा। 3 दिन और पिछले दिन जिनका हो गया चिंता में बीते होंगे, लेकिन एक हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो चिंता नहीं कर रहे, वो चिंतन करने के लिए पहुंच गए विवेकानंद रॉक मेमोरियल शिला स्मारक पर। एक संदेश कि जब विवेकानंद जी भी गए थे पूरे विश्व में, मैं मिला हूँ जिन्होंने विवेकानंद रॉक मेमोरियल को सजाया है, एकनाथ रानाडे। महाराष्ट्र की धरती ने एक ऐसा सुपुत्र दिया, एकनाथ रानाडे। उन्होंने एक रुपया इकट्ठा करके, एक रुपया, उस पूरे भव्य स्मारक को बनाया। उनकी साधना, उनका समर्पण, और फिर उसी स्मारक के माध्यम से पूरे नॉर्थ ईस्ट में स्कूल खोले, शिक्षा के द्वार पर उन गरीबों के लिए काम किया जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखे थे। एक व्यक्ति कितना कुछ कर सकता है। माय डियर यूथ, my dear young people, your time, your talent, your technology, your tenacity should work for the nation. First work for yourself and then work for the nation. ये बहुत ज़रूरी है। 73, 75, 74 साल के हमारे भारत के प्रधानमंत्री, देखिए तो सही 70 दिन में कितनी रैलीज, कितने लेक्चर, कहाँ कहाँ गए, 1 लाख किलोमीटर का उनका सफ़र।